अरे हिंदुस्तान हिंदुस्तान हम 25 करोड़ है ना, तुम 100 करोड़ है ना। ठीक है, तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए। और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होएगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात, ये याद रख लेना बात। जब कौन बचाने आएगा तुमको, जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे, जब कौन आएगा हम नहीं भूलेंगे, याद रखो। अब वैसे ये भूल गया कि बाबरी के टाइम में योगी और मोदी नहीं था, तो इस तरह की थ्रेट तो अपने वो वही गोलाकार उस थ्रेट का प्रिंट आउट लेके और गोलाकार एक बना लो और डाल लो अपने उस जगह पे जहाँ सूर्य नहीं चमकता। आखिर मोहम्मद बिन कासिम से लेके अभी ओवैसी जैसे नेताओं तक इस राष्ट्र में आप मुझे गिनाइए, आप बताइए अगर आपके पास ऐसे उदाहरण हो कि ये कब ये हारमनी और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है। जो बूरंगरसिया टाइप का जो ये गंजों का गैंग है, जो इस तरह की बातें मतलब ट्रांसलेट का पूरा दिन उस व्यक्ति ने लगाया को ट्रांसलेट करके। अब पंचर पुत्रों को ट्रांसलेशन भी आता है, ये भी बड़ी विचित्र बात है, एक दो लोग सीख जाते हैं। आप खुद तो बैठे हुए आप ज्ञानवाणी चल रहा है आपका, और आप एक तरह से जुबैर जैसों पंचर पुत्रों के गैंग को जो है आप केटर कर रहे हैं। उनका भी लक्ष्य यही है, इन सब को इस तरह के लाइट में दिखाना, ताकि वो जो कांग्रेस के समय में सैफ्रन टेरर की थ्योरी थी उसको प्रूव किया जा सके। गांधी को अंग्रेज वर्जिन सैंडविच बोला करते थे। सत्ता या कोई भी संगठन, संघ हो, परिषद हो, पार्टी हो, ये हिंदुओं को के मदद को नहीं आएगी, उनके सहायता के लिए नहीं आएगी। हिंदुओं को स्वयं ही उठना पड़ेगा, अपने संतों के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, और तभी जाकर आप अपने आप को, आप अपने परिवार को, आप अपने समाज को और आप अपने राष्ट्र को बचा पाएंगे। नमस्कार, मैं जीत और आप देख रहे हैं डू पॉलिटिक्स। आज की जो घटना हुई है धर्म संसद वाली घटना को लेके, जो कुछ दिन पहले हुई थी, जिसके ऊपर खूब बवाल मच रहा है और तरह तरह के वैसे भी लोग इन संतों को अरेस्ट करने की मांग कर रहे हैं, जिनके अपने कम्युनिटी के लोग नरसंहारों की सिर्फ चेतावनी नहीं देते हैं, बल्कि नरसंहार करते हुए इन्होंने क्लिनजिंग की, एथनिक क्लिनजिंग की है। और अभी भी चाहे गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा जैसी बातें हों, ऐसा कहकर वस्तुतः काट भी देते हैं। कमलेश तिवारी वाला मामला आपको याद ही होगा। अभी कालीचरण महाराज जो एक संत हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने कुछ बोला था, और उसके आधार पर और उसमें जो धाराएं लगी हैं, 4 धाराएं उनके ऊपर लगी है। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की, महात्मा गांधी के ऊपर कुछ वचन उन्होंने कहे थे। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे कि क्यों इस तरह की बातें कितनी फर्जी हैं और जिसका कोई मतलब लेना देना नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होता है और हम स्वतंत्र हैं। और महात्मा गांधी को आप कोई मतलब एक कल्ट फिगर और बिना काम का प्रोफेट मत बनाइए, जबकि उनका पूरा जीवन जो है विवादों से और ऐसी ऐसी घटिया चीज़ों से भरा रहा है, जिसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा। वस्तुतः बात ये हुई है कि कालीचरण महाराज जो है, उनको छत्तीसगढ़ की पुलिस ने मध्य प्रदेश में जाके अरेस्ट किया है, और वो भी मध्य प्रदेश की पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए, जो कि एक नॉर्मल स्टेट का प्रोटोकॉल होता है। अब इसमें शिवराज सिंह चौहान जो है मुख्यमंत्री, और उनके जो गृह मंत्री हैं, उनका कहना है कि हमें तो पता ही नहीं था और हमें बता के नहीं किया गया। ये सब बातें फर्जी हैं। 2 दिन से हम सब जानते थे कि छत्तीसगढ़ की पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, और आपको पता होना चाहिए था। आप या तो उन्हें प्रोटेक्शन देते या जो भी करना था। आप इस तरह से डबल गेम मत खेलिए कि जो पुलिस गिरफ्तार करने आ रही है उसको तो आप रोक नहीं पा रहे हैं। दूसरा ये कि आप अब अपने आप को दिखा रहे हैं कि नहीं, आप जो है हिंदू हितों को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हैं। अब धर्म संसद में हुआ क्या था, इस पर चर्चा करेंगे कि धर्म संसद में आज की काल और परिस्थितियों को देखते हुए कुछ संतों ने इकट्ठा होकर कुछ ऐसे बयान दिए जो
अभी की जो परिस्थिति है भारत में और विश्व में हिंदुओं की स्थिति को लेकर, उसको लेकर थी कि हम जब तक प्रतिकार करना नहीं सीखेंगे, हम जब तक इन मुद्दों को कम से कम एक्सेप्ट करना नहीं सीखेंगे कि ऐसा कुछ हो रहा है, तब तक हम पर वैयक्तिक रूप से, सामूहिक रूप से, सामाजिक रूप से और राष्ट्रीय रूप से हमारी हत्या होती रहेगी, हमारी एथनिक क्लिनजिंग होती रहेगी, जो कश्मीर में हुआ, डेमोग्राफिक चेंजेस होते रहेंगे, ताकि वो पॉलिटिकल पावर में पहुँचे और उस पॉलिटिकल पावर का उपयोग करके फिर आपके सारे धार्मिक प्रतीकों को, चिन्हों को, जैसे कि पुराने ज़माने में जब मुग़ल थे तो तोड़ फोड़ रहे थे, वो जो है किया जा सके। अब कई लोग इसमें बोल रहे हैं कि इसकी आवश्यकता क्या थी, कुछ लोग जो है उसकी भाषा और मर्यादा पे प्रश्न उठा रहे हैं, ज्ञान देने वालों का एक अलग गैंग आ गया। आवश्यकता है, आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हिंदू एक धीमी समूह बनता जा रहा है, एक डरपोक, कायर, निवीर और नकारा समूह बनता जा रहा है, और उसमें से अगर कुछ लोग फ्रंट पे आ रहे हैं, आप ये सोचिए ना कि धर्म की रक्षा करना किसका काम है? धर्म के शास्त्रों की रक्षा करना ब्राह्मणों का काम है। और ब्राह्मण मतलब मेरा तात्पर्य उनसे है जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, उन पर मतलब एक तरह से संत समाज का काम है। और धर्म की रक्षा फिर किसका काम है कि हमारा धर्म बचा रहे? ये तो हमारा और आपका काम है, जो उसके बाद के लोग आते हैं। तो इसकी रक्षा के लिए क्या हम आगे आ रहे हैं? नहीं। इसी कारण से आवश्यकता पड़ती है कि कोई, चाहे नरसिंहानंद हो, कालीचरण महाराज हो या और अन्य महाराज जो वहाँ पे संत समाज के लोग इकट्ठा हुए थे, तो वो लोग जब वहाँ आते हैं उनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जो सक्षम लोग थे जिनको वहाँ पे होना चाहिए था, वो खड़े होकर, मुखर होकर अपने धर्म की रक्षा के लिए आगे नहीं आते। यही कारण है कि समय और परिस्थिति को देखते हुए हम जिन विकट परिस्थितियों में रह रहे हैं, और लोगों को पता नहीं चल रहा है, लोगों को पता नहीं चल रहा है कि लोग सोच रहे हैं कि उन्हें बचाने कोई और आएगा या वो अपने आप जो है बच जाएंगे, उनके साथ नहीं होगा जो उनके पड़ोसी के साथ हुआ या पड़ोसी राष्ट्रों में हो रहा है। जबकि आप अगर ऐसा विश्वास रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं, ऐसा विचार रखते हैं, तो आप सत्य से अत्यधिक दूर जा चुके हैं। आपको अंदाज़ा नहीं है कि कब आपके घरों की बेटियां, चाहे लव जिहाद के माध्यम से हो या फिर कोई आदमी हनुमान जी के पैर के नीचे कुरान रख देगा और उसकी वीडियो बना के, मतलब आप सोचिए कि ये मैं बांग्लादेश वाली घटना की बात कर रहा हूँ कि हिंदू जब कुछ नहीं कर रहा है दूसरों को उकसाने के लिए, तब वो स्वयं ऐसा कार्य करते हैं कि हमारे कुरान का अपमान हो गया, और फिर उसको वजह बना के 200 गांव में हमले होते हैं, आग लगा दिया जाता है, लोगों को मार दिया जाता है। आप इस बात पे विचार कीजिए कि आपका निष्क्रिय होना भी, आपका नकारा होना भी, आपका कहीं पे न्यूट्रल होकर खड़े रहना भी आपकी हत्या को आमंत्रण देता है। जब तक आप शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक आपके ऊपर इसी तरह के विवरण जो है, इसी तरह की परिस्थितियां जो है थोपी जाती रहेंगी, और फिर कहीं न कहीं आपका शिकार किया जाता रहेगा। इस शिकार होने से बचने के लिए ही आपको प्रतिकार के शब्द प्रस्तुत करने पड़ेंगे, और फिर आप उस भाषा में पोएट्री और प्रोज और ये सब मत देखिए कि इसकी भाषा में समस्या है। ज्ञान देने वाले लोग आ गए, कुछ संस्थाएं आ गए। एक विश्व हिंदू परिषद के भी एक व्यक्ति थे, उन्होंने भी कहा कि नहीं नहीं नहीं, ये जो है ये गलत है, हारमोनी को डिस्टर्ब कर। कौन सी हारमोनी? किस हारमोनी की बात कर रहे हैं आप? गंगा जमनी तहजीब? आखिर मोहम्मद बिन कासिम से लेकर अभी ओवैसी जैसे नेताओं तक इस राष्ट्र में आप मुझे गिनाइए, आप बताइए अगर आपके पास ऐसे उदाहरण हो कि ये कब ये हारमोनी और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहा है। ये जहाँ भी जिस भी वक्त पावर में रहते हैं तो इन्होंने हिंदुओं को काटा है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े हैं। आज देख लीजिए बांग्लादेश पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति क्या है, अफ़गानिस्तान से एकदम गायब हो चुके हैं। आपके राष्ट्र में क्या स्थिति है? कश्मीर से 700 सालों में 100% से 2% पे हिंदू आ गया है।
केरल की डेमोग्राफी बदल गई है, बंगाल जो है वहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस के हो रहे हैं। 2.5 करोड़ बांग्लादेशी जो है इन्फिल्ट्रेटर्स जो है मुस्लिम्स आपके राष्ट्र में टहल रहे हैं, और हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं छिटपुट कुछ ना कुछ दंगा या दंगे जैसे स्थिति ये हो रही है। तो आप ये कहाँ से ज्ञान ला रहे हो भाई साहब? ये जो विश्व हिंदू परिषद के व्यक्ति हैं जिन्होंने इस तरह की बात की, आप खुद तो बैठे हुए आप ज्ञानवानी चल रहा है आपका, और आप एक तरह से जुबैर जैसों पंचर पुत्रों के गैंग को जो है आप केटर कर रहे हैं। उनका भी लक्ष्य यही है कि यति नरसिंहानंद स्वामी हो या फिर कालीचरण महाराज हो या अन्य महाराज हो, इन सब को इस तरह के लाइट में दिखाना, ताकि वो जो कांग्रेस के समय में सैफरन टेरर की थ्योरी थी उसको प्रूव किया जा सके। ओवैसी से लेके वारिस पठान तक, और ओवैसी में अकबरुद्दीन भी है और असदुद्दीन भी है, दोनों भाइयों ने क्या क्या नहीं बोला। क्या असदुद्दीन ओवैसी ने अभी थ्रेट नहीं दिया कि जब ये योगी और मोदी हमेशा नहीं रहेगा? अब ओवैसी ये भूल गया कि बाबरी के टाइम में योगी और मोदी नहीं था। तो इस तरह की थ्रेट तो अपने वो वही गोलाकार उस थ्रेट का प्रिंट आउट लेके वो गोलाकार एक बना लो और डाल लो अपने उस जगह पे जहाँ सूर्य नहीं चमकता। तो तुम जो इस तरह के थ्रेट देते हो और ऐसे लोग देते हैं, और वारिस पठान जैसे लोग और अकबरुद्दीन जैसे लोग कि 15 सेकंड हटा लो पुलिस और हिंदुओं को हम दिखा देंगे कि हम कौन हैं। ये अभी इस तरह के थ्रेट आते हैं, इस पे तो कोई पंचर पुत्र कुछ नहीं बोलता। जुब्बू रंगरसिया टाइप का जो ये गंजों का गैंग है, जो इस तरह की बातें मतलब ट्रांसलेट का पूरा दिन उस व्यक्ति ने लगाया को ट्रांसलेट करके। अब पंचर पुत्रों को ट्रांसलेशन भी आता है, ये भी बड़ी विचित्र बात है, 1-2 लोग सीख जाते हैं। खैर, तो इनका देखिए इस पूरे गैंग का, और जो हमारी तरफ के लोग हैं वो भी एक तरह से उन्हीं की मदद कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपने अनुराग ठाकुर के बातों पे भी बोला था कि नहीं उन्हें प्रतिरोध करना चाहिए, उन शब्द जो है गलत है, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, या कपिल मिश्रा ने जो है वो उसे जो है 22 फरवरी को इस तरह से बोलना नहीं चाहिए था वहाँ पे, और भावनाएं भड़क गई। मतलब आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, कोई बोल रहा है, सिर्फ बोल रहा है, और कोई एक्चुअली कर रहा है। कोई बोल रहा है देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। गद्दार जो है उनको तो ऐसे भी विधि व्यवस्था में भी वही है कि गोली मार ही दी जानी चाहिए। और दूसरा एक्चुअली गुस्ताखे रसूल की जो भी है, लहसुन सजा सर तन से जुदा जो भी है, और ये एक्चुअल में हो रहा है। काट दिया ना कमलेश तिवारी को, और ऐसी ही कई लिंचिंग नहीं हुई है क्या? रिंकू शर्मा से लेके ध्रुव त्यागी, डॉक्टर प्रशांत पुजारी, डॉक्टर नारंग, ई रिक्शा चालक रविंदर, बबलू, राहुल ठाकुर, विनोद, इन सब की हत्याएं किसने की? तो आप जब ये जब बातें करते हैं कि ये स्पीच दे रहा है, उसको ऐसा बोलना नहीं चाहिए था, तो आप देखिए कि एक कोई बोल रहा है और उसका कोई एक्चुअल इम्प्लीकेशन नहीं है, धरातली वास्तविकरण उसका नहीं हो रहा है कि कोई एक्चुअल में जाके मार नहीं दे रहा है उसको सुनने वाला, और दूसरा बोलता नहीं सीधा मार ही देता है। और आप कंडेम किसको कर रहे हैं? आपको हार्मनी कहाँ चाहिए? नहीं, संत लोगों को ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए, सीरियसली। अब एक इसी का हिस्सा है कि अरेस्ट जो किया गया कालीचरण महाराज को, वो गांधी जी के ऊपर। गांधी को अंग्रेज वर्जिन सैंडविच बोला करते थे। सैंडविच से मुझे याद आया कि मैं 4 साल पहले सेंट पीटर्सबर्ग में था। वहाँ पे एक सैंडविच मसाज होता है जिसमें 2 नग्न लड़कियाँ आपको मसाज देती हैं। गांधी जी के एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ आप पढ़ लेंगे तो शायद उसी कारण अंग्रेज सिपाही जो है उन्हें वर्जिन सैंडविच गांधी बोला करते थे। एक व्यक्ति जो वस्तुतः आज के समाज में अगर वो ऐसा करता रहता तो उसे पीडोफाइल कहते हैं। उसको हमने जबरन महात्मा और इस तरह के नामों से नवाजा है, उसे जबरन थोप दिया गया कि राष्ट्रपिता है। और कोई व्यक्ति उस बात पर अगर प्रश्न खड़े कर रहा है तो उसे आप मतलब धाराएं लगा के आप जेल में डाल रहे हैं। अभी एक इस बात पर समग्र डिस्कशन की चर्चा होनी चाहिए, मतलब डिस्कशन होना चाहिए कि क्या गांधी को जो
उसका जो आइकॉनिफिकेशन है, जो उसे बना दिया गया है कि ये इतनी महान हस्ती थी, क्या वास्तव में वो इतनी महान हस्ती थी, या फिर ये एक बस एक छलावा है कि एक कुछ गढ़ दिया जाता है और उसमें इतना इन्वेस्ट कर दो, टाइम, पीआर, सब कुछ। एक स्त्री थी सरोजनी नायडू शायद, अगर मैं सही हूँ तो, उन्होंने कहा था कि गांधी को गरीब दिखाने के लिए राष्ट्र का बहुत सारा धन व्यय होता है। टू कीप गांधी लुक लाइक ए पुअर, अ लॉट ऑफ मनी इज वेस्टेड। तो ये है, वो देखे गांधी किस तरह की कार से उतरता था और गांधी की विदेश यात्राएं कौन स्पॉन्सर कर रहा था। सिर्फ धोती पहन लेने से और कमर में एक टाइम जो है पीस लटका लेने से वो कोई गरीब नहीं हो जाता। वो दिखता है बट उसका कॉस्ट जो है इस राष्ट्र को बेयर करना पड़ा है। मोपला आपको याद होगा, डायरेक्ट एक्शन डे याद होगा आपको, रंगीला रसूल जिसने छापा था उसकी हत्या याद होगी। इन सब लोगों की हत्याओं पर, इन नरसंहारों पर गांधी का क्या कथन था कि नहीं नहीं, अब्दुल तो अपना भाई है, उसको छोड़ दो। गांधी हिंदू स्वराज एक जो मैगजीन आती थी उसमें उन्होंने लिखा है कि कोई चोर आ रहा है, लुटेरा आ रहा है तुम्हारे घर में, उसे लूट लेने दो, वो लूट कर ले ही जाएगा ना। अगर तुम प्रतिकार करोगे तो फिर बात बढ़ती चली जाएगी, फिर हिंसा जो है बढ़ती चली जाएगी। इस तरह के विचार हैं कि वो बोल रहा है गांधी को लुटेरा जो है लज्जित हो जाएगा। अबे किस दुनिया में रह रहे थे? फिर तो होना चाहिए कि लुटेरा एक दो लूट करे, उसके बाद लज्जित होकर बंद कर दे। हमने देखा है कि सैकड़ों चोरियां करने के बाद एक आदमी पकड़ा जाता है, वो जब उतने में लज्जित नहीं हुआ, लूट के ले गया, तो तुम्हारे कहने से कैसे लज्जित हो जाएगा? तो ये दो वाली जो थ्योरी है वो गांधी बाबा रखें अपने पास, और ऐसे महात्माओं के ऊपर जो B.R. अम्बेडकर ने लिखा है वो भी लोगों को जाकर पढ़ना चाहिए। लिंच जिन्होंने किया है अभी पंजाब में, वो अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। उससे पहले की जितनी लिंचिंग हुई है वो अरेस्ट नहीं हो रहा है। ओवैसी ने जो विषैले स्पीच दिए हैं वो अरेस्ट नहीं हो रहा है। मौलाना साद अरेस्ट नहीं हो रहा है। अन्नदाताओं को आपने माफ़ी दी जिन्होंने कलाइयाँ काट के और पुलिस के सामने लटका के कानून व्यवस्था का मजाक बनाया है। लाल किले पर जिसने हमला किया वो अरेस्ट नहीं हो रहे हैं। कोई भी अरेस्ट नहीं हो रहा है, किसी पे केस तक नहीं बन रहा है। आपने करार कर लिए कि केस जो है माफ़ कर दिए जाएंगे, और अरेस्ट कौन हो रहा है? जो हिंदू हितों की बात कर रहा है, अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाने की बात कर रहा है, आप उसको अरेस्ट कर रहे हैं। तो चुनाव लोगों का है, क्योंकि अब मुझे जितना समझ में आ रहा है कि सत्ता या कोई भी संगठन, संघ हो, परिषद हो, पार्टी हो, ये हिंदुओं को के मदद को नहीं आएगी, उनके सहायता के लिए नहीं आएगी। हिंदुओं को स्वयं ही उठना पड़ेगा, अपने संतों के पीछे खड़ा होना पड़ेगा, और तभी जाकर आप अपने आप को, आप अपने परिवार को, आप अपने समाज को और आप अपने राष्ट्र को बचा पाएंगे। बहुत बहुत आभार आपका। नमस्कार।